Door? No key, sir. What is this? हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। यहाँ क्यों? बाहर ही कर लेती हूँ। 4 लोग दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, यहाँ तो कोई नहीं देखेगा ना। गाना गाते हुए नहाइएगा, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। मुझे गाना नहीं आता। मुझे आता है ना। हेलो, ठंडे जाओ। पानी। खुले आसमान के नीचे शहर की लड़की आज ठंडे ठंडे पानी से मजेदार नहा रही है, मजे से नहा रही है। हे खुले आसमान के नीचे शहर की लड़की आज ठंडे ठंडे पानी से बड़े मजे से नहा रही है। ठंडे ठंडे पानी से लड़की जब नहा। गाना क्यों बंद किया? तेरी नजर में है जादू ओ मधु, तेरी नजर कोई और गाना गा के सुना ना। हाँ, संडे हो या मंडे ठंडे ठंडे पानी से नहा लो मेरी जान है। संडे हो या मंडे ठंडे ठंडे पानी से नहा लो। ये शोर कैसा रे? लगता है वो गुस्से में है पापा। भूख से जान जा रही है, कुछ है क्या? हेलो। हाँ मैं लाता हूँ, मैं अभी आता हूँ पापा, ठीक है? हाँ। मधु जी थोड़ी बड़ी ड्रेस पहनिए ना प्लीज। मतलब क्या है? तुम्हारे पास जितना दिमाग है उतना मेरे पास नहीं है। और कपड़े नहीं है, सारे कपड़े मैंने पेरिस के लिए खरीद रखे हैं। समझ गया, कोई बात नहीं, आपके पास जो कपड़े वही पहनिए। ये लीजिए पापा। मधु जी बैठिए ना। पर बैठूं कैसे? अरे ये तो मेरी नई शर्ट है। हाथ हटाइए, मैं चावल डालता हूँ। रुको रुको। अरे डालने दीजिए ना मुझे चावल। कोई बात नहीं मधु जी। स्पून? नो स्पून, हाथ से ही खाना है, ठीक है? अब सैनिटाइजर? खाने के बाद में ढूंढ लूंगा, कोई बात नहीं। खाना ठंडा हो जाएगा, आप शुरू कीजिए ना। इसकी तो हिचकिचाइए मत, आप खाइए। पर मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूं। मैं इस सरकार का, इस एमएलए का गुलाम नहीं बनना चाहता और इसीलिए मैंने विरोध करने का ठान लिया। कौन है तू? ए रमैया, चल खड़े हो जा।
6 महीने हम किसी के साथ रहें तो हम उसकी तरह बन जाते हैं, तो मैं कैसे अलग हो सकता था? अरे मैं तो इसी गांव में पैदा हुआ हूं ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4। बैठ जाओ। अरे जल्दी पत्ते पीसो यार, एक और गेम खेलते हैं। डालना, आज तो मैं ही कुछ नहीं जीतूंगा। होगा, रुको ना। दीदी धीरे धीरे। क्या देख रहा है रे? हाँ, हाँ, हाँ। बदतमीज बेशरम कहीं के। वापस मिला मुझे जोकर। इसने पत्ते पीसे ना। चल। अरे सुनो, तुम्हारा राशन लेकर मैं आ जाऊंगी। हॉस्पिटल जाकर ये कौन सा रोग है पता लगाओ। इतने गंदे गांव में रहूंगी तो रोग नहीं होगा तो और क्या होगा? और थोड़ी देर मुंह पे कपड़ा बांधोगी तो घुटन से ही मर जाओगी। जैसे कि तुम लोग मेरी बात मानती हो ना, तुम्हारी जिंदगी इस जन्म में तो नहीं सुधरेगी। हमारी जिंदगी तो अच्छी ही होगी, पर तनख्वाह के लिए गांव गांव में घूमने वाली तुम अपने बारे में सोचो। अरे अरे छोड़ो, तेरे से बहस करना बहुत बड़ी गलती है। दोबारा शो है तेरी तो। जीत गया, निकालो। तेरा क्या है भाई? गैस कंपनी से तनख्वाह मिलती है, रास्ते का खर्च हमसे मिल जाता है, बिना मेहनत के कमा रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? पूरी जिंदगी सरकार की योजना से ही तो जी रहे हो ना। ये है गिरी, ओएनजी कंपनी की नई मशीनरी की ट्रेनिंग देने के लिए इस गांव में आया हुआ है। ये प्रोजेक्ट इंचार्ज है। प्रोजेक्ट के लोगों के खाने के साथ साथ उन्हें घुमाने का काम भी यही करता है। अरे राघव, हाँ? एमएलए से कहकर मेरी नौकरी परमानेंट करवा देना। वहाँ जब जाऊंगा तो उनसे एक बार बात कर लूंगा। मत जाना यार। ठीक है, पहले ही कहा था ना कि हार जाएंगे। तूने कभी जीतने वाली बात भी बोली है? कभी अच्छा ख्याल आया तेरे दिमाग में? क्यों नहीं आया? वो लंका रामैया जीतेगा, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं कहेगा। तेरे पिता के जाने के बाद लंका रमैया का चेला तो अब तू ही बन गया है। इस तरफ। उनकी बड़ाई करने के अलावा तू और कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा प्रकाश। क्या पुष्पा उसके साथ मिलकर हमारा मजाक उड़ा रही है? उस रामान्या को बोलकर छोटे छोटे काम करवाने के लिए हमारा राघव ही तो है ना। उसके अलावा ही करेगा भी क्या? वैसे भी रमैया को इस आदमी के अलावा और कोई दिखाई नहीं उनके देता है। पिता से विरासत में यही चीज तो मिली है प्रकाश। इसीलिए तो इसकी जल रही है। पुष्पा, पुष्पा, उठा लूं क्या? उठा ले। तुझे नहीं, तेरे बैग को। एक खींच के दूंगी ना। सर, हाँ सुसु सर, हाँ? सुसु करने जाना है सर। तो मेरी जेब में मुतेगा, उधर जाके मूत। तुम लोग हेल्प डेस्क की पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हो। सुनिए सर, सर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आरोग्य योजना के अंतर्गत मुझे जोड़ों का ऑपरेशन करवाना है। इस योजना में नहीं होगा। 25,000 मिलेंगे, खुद करवा लीजिए। क्यों नहीं होगा सर? 20,000 जिनकी तनख्वाह है, उन्हें सफेद कार्ड देकर 25,000 लेने की क्यों बात कर रहे हैं आप? योजना से ऑपरेशन करवाइए। हैसियत है तो करवा लो या फिर रहने दो। पहले आप लोग नाम लिखवाते हैं, उसके बाद आप लोग ऐसी बातें करते रुक। हैं। पर पापा ये उल्टी बात कर रहा है। जाने देना, झगड़ा क्यों योजना के करना नाम है? पर लोगों को ठग रहा है। चलो चलते हैं। मेरी छोटी बहन मेरे माँ के पेट में ही थी। वक्त पे इलाज ना होने की वजह से वो मर गई। हॉस्पिटल बहुत दूर था, इसलिए ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। पर असली बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। जन्म और मृत्यु की डोर भगवान के हाथ में बंधी होती है और इस दुनिया का भगवान सिर्फ पैसा है। बचपन से ही छोटे छोटे काम करने मैंने शुरू कर दिए थे और इस तरह मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। पापा के ऑपरेशन में जितने पैसे लगने थे वो मेरे पास थे, पर इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे सपने घूम रहे थे और सपनों ने मेरी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। और पैसा कमाने के लिए मैं किसी के खिलाफ भी जा सकता था। पैसे कमाने के लिए नए नए आइडियाज में सोचने लग गया और इसी तरह एक दिन मुझे पैसे कमाने का नया रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता था दूसरी दुनिया में जाने का। उस दुनिया का नाम था गल्फ।
Okay. थैंक यू सर. You can join tomorrow. Next. गुड मॉर्निंग सर. Yeah, Prakash. Your passport? ये लीजिए सर. Fine. Look into the camera. क्या कहा सर? Look into the camera. अच्छा. Well. You should be signing an agreement for 3 years. Once the agreement is signed, you can start your work as soon as possible. सर इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता. Oh yeah, okay. Satish. Yes, sir. Satish, I think he's from your place. Okay. Can you explain him all the agreement terms? Sure, sir. Let him know that without our permission, he cannot go anywhere. Okay. 3 साल का एग्रीमेंट होगा और आप इनके परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जा सकते. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. Okay with the terms? Then sign here. वैसे तुम कहाँ से हो? गोदावरी. ईस्ट या वेस्ट? ना ईस्ट ना वेस्ट, तेलंगाना से हूँ मैं. तेलंगाना में गोदावरी कहाँ है? तेलंगाना में गोदावरी का पानी बहता है, पर ये बात आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता. अच्छा तुमने बता दिया. तेलंगाना के लोग बहुत दिलदार होते हैं. और चलो तुम्हें दुबई दिखाता हूँ. हाँ कुछ बताओ इस दुकान के बारे में. 1980 में ये सब हमारे देश से मसाले लेकर आए थे और यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें डालकर अपना गुजारा करने लगे, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर केवल रेत और समुंदर ही हुआ करते थे. पर टूरिज्म का कभी न कभी फ्यूचर होगा, ऐसा मानने वाला यहाँ का राजा जनता को अट्रैक्ट करके और यहाँ पर हर चीजें बनाकर इसे दुनिया का नंबर 1 इंटरनेशनल टूरिज्म हब बना दिया. वाह. वो गोरे लोग धूप में क्यों बैठे हैं? वो सन बात ले रहे हैं. समुंदर में नहाने के बाद ऐसे लोग यहाँ पर सन बात लेते हैं. ये सब क्या है यार? ये आए हुए फॉरेनर्स के वेलकम के लिए है. ओह ये देखो, ये है बुर्ज खलीफा. ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है. क्यों प्रकाश? हाँ लगता है तुम्हें दुबई का खाना जम गया. हाँ मोटे दिख रहे हो तुम. The plate should be here and the dishes should be organized. ओके मैडम. This is where we cook food using जी steam. सर. Got it? ओके सर. देखते देखते पूरा महीना बीत गया. इंडोनेशिया में आपने एक नई ब्रांच खोली है ना सर? Yes. मुबारक हो. Thank you. In fact, we are planning our expansion in other countries also. India will be our next move. अच्छा सर. Here is your salary. शुक्रिया सर. फर्स्ट मंथ की सैलरी. कांग्रेट्स यार, पार्टी तो बनती है. हाँ. सर इसमें तो सिर्फ 1000 दिनार हैं. मुझे तो 2500 मिलने चाहिए थे. Man, as per the agreement, this is what you will get. नहीं सर, 50,000 की बात हुई थी सर. चाहो तो आप एजेंट से पूछ लो. That's not our problem. That's your problem. You need to check your agreement first. Look into this. You illiterate fellow. मैं नहीं मानता एग्रीमेंट को सर. मुझे मेरे पूरे 50,000 रुपए चाहिए. मुझे मेरे पैसे दीजिए आप. आप मुझे कम पैसे दे रहे हैं. मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए और अभी चाहिए. Sir, throw him out. सर You मुझे मेरे bloody पैसे bugger. दीजिए. ये मेरे साथ ब्रेक कर रहे हैं आप. सर मैं ऐसे नहीं मानने वाला. आप मुझे मेरे पैसे दीजिए. चलो. इतने कम पैसों की बात नहीं हुई थी. Security. मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए. मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए. Oi, what happened? Sir, as per the agreement, he will get only 1,000 dirham. But he's asking for मुझे more कम than पैसे that. मिल रहे हैं सर. प्रकाश फ्रॉम इंडिया. जी सर. तुम इंडियन सब लेस सैलरी पर ही तो काम करते हो. तुम ज्यादा एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो ऐसे दूसरे कंट्रीज में जाकर गुलाम बनकर काम नहीं करना चाहिए. और अगर करते हो तो कुत्ते की तरह जो फेंकते हैं उसी पे काम करना पड़ेगा. इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गया है, लेकिन इंडियंस को नहीं. डिपेंडेंसी इज इन योर डीएनए. खुद के दम पर जीने के लिए तुम्हें और तुम्हारे देश को 1000 साल लगेंगे. क्या दिया तुम्हारे देश ने दुनिया को? जीरो के अलावा. ब्लडी इंडियंस, भौंकना बंद करो. मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कीजिए. मुझे यहाँ से वापस नहीं बीतेगा. अब तू यहीं रह के मरेगा. चल.
तुम सब बेईमान हो। हमारा हिंदुस्तान तुमसे कहीं आगे है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैं चिल्लाता रहा, पागलों की तरह चिल्लाता रहा, मगर चिल्लाते चिल्लाते मैं थक गया। बैठे बैठे अपनी किस्मत को ही कोसने लग गया। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, पर बार बार वो लोग मुझे पकड़ लेते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पैसे के लालच में आकर मैं वहां पर बुरी तरह से फंस चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही थी। वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मुझे पापा की याद आ रही थी। मैं उनसे मिलना चाहता था, दोबारा से उनके पास जाना चाहता था, पर सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं भगवान से बोल रहा था, या तो मुझे मार दो या मुझे यहाँ से कहीं और भेज दो। पर ऐसा लगने लगा कि शायद भगवान भी उस समय बहरा हो चुका था। हे प्रकाश सुन, अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो घूमकर हमारे पास ही आती है। तुम्हारा गल्फ जाने का रास्ता मिल गया भाई। बताओ ना भाई। मेरे दोस्त को अर्जेंटली एक किडनी चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ करके 1 लाख रुपए मैं तुझे दिलाता हूँ। पर पैसों के लिए मैं अपनी किडनी नहीं बेच सकता मेरे भाई। तुम्हें अपनी किडनी बेचने को किसने कहा है प्रकाश? तो फिर किसी और की मिलेगी क्या? देखना, दोस्त की, रिश्तेदार की, या गांव में से किसी की। राजू, रामू, गिरीश की। तेरा परिवार वाला होगा तो भी ठीक है। चाचा, सुरेश, मेरे पापा। हाँ, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों इतना सोच रहा है तू? 50,000 महीना, 4 महीने में निकाली हुई किडनी वापस डाल सकता है तू। मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे भाई। किसी अच्छे काम के लिए की हुई गलती गलती नहीं मानी जाती। आपकी रिपोर्ट आ गई है पापा। एक छोटा सा ऑपरेशन करना है। सब ओके है ना? हाँ। पापा अब ठीक हो जाओगे, डरना मत। भगवान ने मेरी बात सुन ली थी। उन्होंने सतीश को भेज दिया। सतीश और मधु की वजह से मैं इंडिया वापस आ पाया। अपने स्वार्थ के लिए मैंने अपने पापा को धोखा दिया था, पर मुझे एक बात का एहसास हो चुका था कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। इंसान को हमेशा मानवता का ही साथ देना चाहिए। पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी खुशियां नहीं खरीद सकते। जिसके पास सुकून है इस दुनिया में, वही सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। वो जो आ रहा है वो प्रकाश ही है ना? लग तो वही रहा है। हाँ, वही है। दुबई गए तो 6 महीने ही हुए, इतनी जल्दी क्यों लौट आया? देखा ना, हमारे एमएलए जी का योजना नहीं चाहिए कहकर कुछ उखाड़ेगा बोलकर गया था ना। क्या उखाड़ा उसने? क्यों रे प्रकाश? वैसे भी लौट आया तो ठीक है, साथ में कुछ कमा के लाया है ये पता नहीं है। और वैसे भी उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। कौन? प्रकाश तुम ही हो ना? मुझे लगा कि मैं अपने पापा को सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उनके गले लगकर मैं रोने लग गया। इतना इन्फेक्शन होने तक क्या कर रहे थे? सुनिए, पहले आप शर्ट पहन लीजिए। इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, तुम किसी और डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए ना डॉक्टर। इनका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ।
पापा का ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना था, जिसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं निराशा में डूबा हुआ था, तभी मुझे उस दिन। अरे गिरी भाई। हाँ प्रकाश, कैसे हो भाई? मैं तो अच्छा हूँ। धोखा खा के लौटा है, सच है क्या? हाँ भाई। खींच के 1 देना चाहिए था ना एजेंट को। अरे जाने दो ना भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अरे तू तो बहुत बदल गया है रे। यहाँ क्या कर रहे हो आप भाई? तुझे पता है ना, हमारे ONG कंपनी में जो फॉरेनर्स आते हैं उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, इसका ख्याल मुझे रखना पड़ता है। वो कुछ सैंडविच, बर्गर, ब्रेड, ऑमलेट बना के देंगे कहा, तो उसकी वजह से मैंने इस बेकरी वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो बनाने वाला आज आया नहीं है तो दिमाग खराब हो रहा है यार। इतनी सी बात के लिए आप यहाँ पर क्यों आए? पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, सैलेड ही चाहिए ना? वो सब तो अपने गाँव में मैं बना दूंगा। सच में? तुझे आता है? गल्फ में मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया, लेकिन ये सब बनाना मैंने सीख लिया है भाई। अच्छा बना लेगा ना? इस बेकरी वाले से बहुत अच्छा बना के दूंगा मैं, मेरा यकीन करो। पापा पानी दूं क्या? नहीं, रहने दो। वहां जो काम मैंने सीखा वो एक दिन मेरे बुरे वक्त में काम में आएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो कहते हैं ना, अवसर कहां से आपका दरवाजा खटखटाएगा ये आपको पता नहीं होता, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए तैयार हो ही जाता है। इस एल्युमिनियम फॉइल्स में पैक करने से खाना अधिक देर तक गर्म रहता है पापा। अच्छी पैकिंग की है यार। अगर उन्हें ये पसंद आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। जरूर पसंद आएगा भाई। मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। हाँ हेलो गिरी भाई। कौन गिरी? आप कौन है? मैं सतीश बोल रहा हूँ। अरे सतीश भाई। हाँ यार। तुम कैसे हो? हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? और ये बताओ सब ठीक है ना? आपकी मदद से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए ना। मेरी छोटी बहन मधु को जानते हो ना? जानता हूँ। उसे विजय नाम के एक लड़के से प्यार है। वो मेरी चाची को बिना बताए अच्छा मैरिज करने वाली है। बस तुम्हें उसका विटनेस बनना होगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मधु का नंबर मुझे भेज दीजिएगा आप। उसका नंबर मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। ओके ठीक है। ठीक है दोस्त। ठीक है, रखता हूं। थैंक्स यार। हाँ हाँ गिरी भैया। उन्हें पसंद आ गया? ठीक है भैया। उन्हें पार्सल 2 टाइम लगेगा। हाँ ठीक है भैया। टेस्ट बदलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बदलेगा। फूड कॉन्ट्रैक्ट तेरा ही थैंक यू है, भाई। ठीक है? कौन से टाइम आऊं? सेम टाइम पे आ जाओ ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, रखता हूँ भाई। हाँ यस। ये ले। थैंक्स भाई। गलती सुधार कर जिंदगी में फिर से शुरुआत करने का जब आप सोचो तो उस वक्त जो मौका आपको मिले उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गिरीश भैया ने मुझे एक मौका दिया था। उस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं पूरी मेहनत करने लग गया। अरे चलो चलो चलो, हमारा ही नंबर है नेक्स्ट। माला रख लिया है ना? ओह हाँ मम्मी, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। आप लोग कब तक आ रहे हो? ओके ठीक है, जल्दी आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। कहाँ है यार बिज्जू? ठीक है चलो, ये इतना दे। थोड़ा साइड हुई है। अरे आप थोड़ा साइड हो सकते हैं। कहीं ये लड़की मधु तो नहीं? एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ सब ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और जो भी हो बताते रहना। हेलो विज्जू। हेलो। स्विच्ड ऑफ।
मधु तेरी तो मैं... ए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? पीछा कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो क्या? क्या कहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, दुल्हन के लिए वेट कर रहे हो क्या? नहीं। नंबर नहीं लग रहा है क्या? नहीं आएगी। उस विजय की तरह उसने भी धोखा दे दिया होगा तुम्हें। जाओ, घर जाओ। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे खुद नहीं पता। मधु जी? हाँ जी, मेरा नाम प्रकाश है। ओ सॉरी, फोन में बात किया था, कभी देखा नहीं था। अरे आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? दुबई से कभी इंडिया वापस आ पाऊंगा ये तो मैंने सोचा नहीं था। वहाँ से निकालने वाली देवी आप ही हैं। देवी देवी कहने वाला उस विजय ने मुझे धोखा दिया। फॉरगिव मी बेबी कहकर मेरा हाथ पकड़ेगा, माफ कर देना डार्लिंग कहकर अगर मेरे पैरों में भी गिरेगा तो भी भरोसा नहीं करूंगी उस पर। अरे आप रोइए मत प्लीज। उसने पेरिस कहा, आईफिल टावर कहा, पैसा अकाउंट में डालते ही शादी में आए बिना उड़ा लिया। चोर कहीं का। हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। आप पहले रोना बंद कीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसे बंद करूं रोना? ये ले लो। अब कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी? मेरी चाची भी बहुत ही कमीनी है। देखिए आप परेशान मत हो। एक मिनट, हाँ फोन आ रहा है। हेलो, कौन? सतीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना भाई। क्या हुआ यार, मधु का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो मधु का फोन, मधु जी ने अपना फोन ही तोड़ दिया भाई। पर कैसे? वो विजय भाई नहीं आए तो गुस्से में आकर उन्होंने... ओह शिट। ए, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है यार। अच्छा सुन, एक काम कर, तू कुछ ही दिन के लिए उसे अपने घर लेकर जा प्लीज। मेरे घर में? वो पेरिस और एफिल टावर की बात कर रही है और कहीं गुस्से में आकर मुझे मेरे घर समेत गोदावरी में न फेंक दे। मैं छुट्टी मिलते ही आता हूँ। आप समझने की कोशिश करो। इतनी सी मेरी मदद कर दे यार। आप मेरी बात तो समझो। हेलो सतीश भैया। मधु, उस विजय ने मुझे धोखा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा विजय ने ऐसा किया, पर अगर ये बात चाची को पता चली तो वो तुझे जान से मार देगी। इसीलिए तुम प्रकाश के घर चली जाओ। उसके घर रहना होगा बस। मधु मेरी बात सुनो। वेट, आई विल चेंज एंड कम। ये लड़की तो शहर में पली बढ़ी है, ये मेरे गांव में कैसे रहेगी? डोंट टच। एक तो जिद्दी है, ऊपर से प्यार में धोखा खाई है। क्या करेगी, कैसे करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। मैं उठा लूंगी। दीदी, मैंने बताया था ना, गल्फ से जो मेरे पैसे आने वाले हैं वो यही मैडम दिलवाएंगी मुझे। देखा तुमने उसकी सफेद चमड़ी और छोटा निक्कर? बेचारी गरीब होगी शायद। कहाँ की गरीब? उसने कहा पैसे दिलाने आई है। ये बात राघव को बताना होगा। हाँ बताएंगे ना। बाद में मिलते हैं प्रकाश। हाँ दीदी ठीक है। ए, मजाक लगा रखा है क्या? रेत में इतना दूर चलने के लिए मैं कोई ऊंट हूँ क्या? हमारे गांव में जाने का यही एक रास्ता है मैडम। रेत यहीं पर ही है ना? कार में गल्फ क्यों चला गया? इतना कष्ट क्यों उठाया? लगेज मैं उठाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, जैसी हम अपना उठा लेंगे। हाँ? ओह माय गॉड। क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों रुक गई? चलिए आगे। मेरी चप्पल खराब हो जाएगी इसलिए देख रही हूँ। इस गंदगी में कैसे चलूँ मैं? मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे गांव के बारे में। बताया था तुमने। इतना फालतू होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंसान रहते हैं यहाँ पर? डांटे या मारे पर मेरी चाची का घर ही बेटर है। मैं चली जाऊंगी। तो अंधेरा हो जाएगा, कैसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। कैसे एडजस्ट कर लूं? चप्पल या पैर कुछ ना कुछ तो गंदा होगा ही ना। हाँ। क्या करूं? एक मिनट। हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आता हूँ। हाँ, तूने जिसके बारे में बताया था वो लड़की यही है क्या? हाँ देख।
भले ही ये कोई भी पैतरा आजमा ले, गर्ल्स के पैसे नहीं मिलेंगे। वैसे भी पैसे दिलवाने के लिए क्या सीधा घर आ जाता है क्या कोई? वही तो। उनके बीच में आखिर चल क्या रहा है? लेकिन हमें क्या करना है राघव? तुम्हारा क्या कहना है पुष्पा? काट के मिर्च मसाला लगा दूंगी, बता रही हूँ। समझ में आया क्या? कौन? प्रकाश है? हाँ मैं आ गया। आइए ना मधु जी। जिस काम से गए थे वो हुआ? हाँ पापा वो हो गया। ये सतीश भाई की बहन है, इनका नाम है मधु। मधु जी ये मेरे पापा हैं। हेलो। प्रकाश, वॉशरूम। जी उस तरफ है, आइए ना। ये यहाँ पर है। रूफ? डोर? नो की सर। व्हाट इज दिस? हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। यहाँ क्यों? बाहर ही कर लेती हूँ। 4 लोग दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, यहाँ तो कोई नहीं देखेगा ना। गाना गाते हुए नहाइएगा, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। मुझे गाना नहीं आता। मुझे आता है ना। हेलो, ठंडे जाओ। पानी। खुले आसमान के नीचे शहर की लड़की आज ठंडे ठंडे पानी से मजेदार नहा रही है, मजे से नहा रही है। हे खुले आसमान के नीचे शहर की लड़की आज ठंडे ठंडे पानी से बड़े मजे से नहा रही है। ठंडे ठंडे पानी से लड़की जब नहा। गाना क्यों बंद किया? तेरी नजर में है जादू ओ मधु, तेरी नजर कोई और गाना गा के सुना ना। हाँ, संडे हो या मंडे ठंडे ठंडे पानी से नहा लो मेरी जान है। संडे हो या मंडे ठंडे ठंडे पानी से नहा लो मेरी जान है। दिक्कत ये शोर कैसा रे? लगता है वो गुस्से में है पापा। भूख से जान जा रही है, कुछ है क्या? हेलो। हाँ मैं लाता हूँ, मैं अभी आता हूँ पापा। ठीक है। मधु जी थोड़ी बड़ी ड्रेस पहनिए ना प्लीज। मतलब क्या है? तुम्हारे पास जितना दिमाग है उतना मेरे पास नहीं है। और कपड़े नहीं है, सारे कपड़े मैंने पेरिस के लिए खरीद रखे हैं। समझ गया, कोई बात नहीं। आपके पास जो कपड़े हैं वही पहनिए। ये लीजिए पापा। मधु जी बैठिए ना। पर बैठूं कैसे? अरे ये तो मेरी नई शर्ट है। हाथ हटाइए, मैं चावल डालता हूँ। रुको रुको। अरे डालने दीजिए ना मुझे चावल। कोई बात नहीं मधु जी। स्पून? नो स्पून, हाथ से ही खाना है, ठीक है? अब सैनिटाइजर? खाने के बाद में ढो लूंगा, कोई बात नहीं। खाना ठंडा हो जाएगा, आप शुरू कीजिए ना।
इसकी तो हिचकिचाइए मत, आप खाइए। देख के बनाना। क्यों दीदी, क्या कर रही हो? क्या करूंगी, मिट्टी पीस रही हूँ। ए, अधूरी दाढ़ी बना के क्या देख रहा है? हेलो, अरे एक्सक्यूज भाई मी। दाढ़ी बनाना। क्यों, कभी छोकरी नहीं देखी? ए, कब से बुला रहा हूँ तुझे? हाँ। ओ, छुरी। हाँ, आज सुबह ही तो सब्जी काटा छुरी से। मैंने भी काटा। अरे चल ना, काम कर। छुरी नहीं, छोरी, लड़की। हाँ। यहाँ जा रे, मैडम बुला रही है, जा। ए, रुक, इधर आ। जा। मैडम, बोलिए ना मैडम। इस गांव में किसी के पास मोबाइल है क्या? नाव वाले के पास है, लेकिन वो बहुत दूर है। यहाँ तो प्रकाश मोबाइल रिचार्ज करने के लिए टाउन गया है। हाँ। और मुझे अर्जेंटली कॉल करना है। हाँ। 100 रुपए दूंगी। 100? इतना अर्जेंट है तो लीजिए मैडम। पता था। सीरियल देखूंगी बोली थी तो फोन नहीं दिया। सफेद चमड़ी देख के कैसे लार टपकाते हुए दे रहा है। हरामजादा। तल तेरी। सपने देखना बंद कर। तुझे कोई रोग होगा तो उसे न लग जाए, इसलिए अच्छे से साफ कर रही है फोन। वो जलता है तुम मुझसे। थैंक यू। हेलो 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 विज्जू। कौन? मैं मधु। ओह शिट। हेलो हेलो। ए, यहाँ नहीं बाबू। मैडम मैडम, बीच में मत रोकिए मैडम। कितनी सुसु करता है। सिग्नल ही नहीं आ रहा, मुझे विज्जू से बात करनी है। हेयर नो सिग्नल, वहाँ सिग्नल कम मैडम। आइए। हेयर सिग्नल। स्टैंड स्टैंड मैडम। मेरा कॉल क्यों कट किया? तेरी तो उठा 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 ना, फिर कट कर दिया। वेस्ट फेलो, कमीना। पापा की तकलीफ बढ़ गई है, वो लगातार खांसते रहते हैं। घर गिरवी रख दिया मैंने। मैं क्या करता? दवाई के लिए मुझे पैसे कम पड़ रहे थे। पापा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। जितना जल्दी हो सके मुझे पापा का ट्रीटमेंट करवाना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। पापा, कुछ नहीं होगा आपको।
मधु जी, सिग्नल आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। स्टे। मधु जी ने हॉटस्पॉट के जरिए लैपटॉप कनेक्ट करके अपना काम शुरू कर दिया। मधु जी आइए, बैठिए, खाना खाइए। हाँ, खाना रेडी है। मुझे नहीं खाना, तुम लोग खा लो। जिद मत कीजिए मधु जी, खाना खा लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा खा लो बेटी, खाली पेट सोना अच्छा नहीं होता। पागल हो क्या? समझ नहीं आता है क्या तुम्हें? भूख के बारे में मुझे नहीं पता क्या? मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? मना कर रही हो तो मान नहीं रहे। स्टूपिड्स। मधु जी, क्या कहा अभी आपने? अरे बाबा, तू शांत हो जा। क्या बोल रही हैं आप? उन्होंने खाने को पूछा तो आप इस तरह बिहेव करेंगे उनके साथ? वो आम आदमी नहीं, मेरे पिताजी हैं। उनसे ढंग से बात कीजिए। समझ में आया ना आपको? तो किसी और का गुस्सा आप हमारे ऊपर मत उतारिए मधु जी। आपने फोन तोड़ दिया, मुझे उल्टा सीधा बोला। हर बात पे गुस्सा करती हैं आप। गुस्सा मुझे भी आता है। इंग्लिश बोलना काफी नहीं होता है, अकल भी होनी चाहिए थोड़ी। इंसानों की तरह जीना सीखिए। हर कोई तकलीफ में है। ऑपरेशन नहीं किया तो ये मर सकते हैं, पर ये गुस्सा कर रहे हैं क्या? खुद की तकलीफ का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालना चाहिए। अब आइए, बैठिए, खाना खा लीजिए। आइए, बैठ जाइए प्लीज। खाना भी नहीं खाया, कम से कम दूध तो पी लीजिए। उस दिन के बाद से मधु ने हम दोनों से बात नहीं की। हमेशा अपने लैपटॉप पर बस काम करती रहती थी, हमसे बात नहीं करती। पढ़ो। प्रकाश, 2 lakhs all ASM International, योर गर्ल सैलरी। उस पर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पापा को शायद बचा लूंगा। मेरे अंदर जीने की नई उम्मीद आ गई थी। लगा कि शायद मेरी गलतियों की सजा अब मेरे पापा को नहीं मिलेगी। मधु जी से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प करती थी। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वो दीजिए। हमारे विचार भी धागों की तरह होते हैं। जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही ज़्यादा उलझते जाते हैं। हमेशा सामने वालों की समस्या छोटी और हमारी समस्या बड़ी लगती है। जितना ऊंचा पेड़ होता है उसे उतने ही ज़्यादा हवा के झोंकों का सामना करना पड़ता है, और ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब समस्या बड़ी हो तो थोड़ी देर ठहर करके वक्त को गुजरने देना चाहिए। आगे का रास्ता अपने आप नजर आने लग जाता है। मधु जी, मधु जी, मधु जी, आपने जो पैसे दिए थे उससे मेरे पिताजी का इलाज हो गया। मैंने उस दिन बहुत कुछ गलत बोल दिया था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। माफ कर दीजिए मुझे। गलत नहीं, करेक्ट ही कहा था तुमने। धोखा खाया इस दुख के कारण। कहाँ जाऊं ये पता नहीं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आया। मैंने गलत बिहेव किया। आई एम सॉरी। अरे सॉरी मत बोलिए। आपके आने से मेरी इतनी बड़ी समस्या हल हो गई। मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। दुनिया को नए नजरिए से देख पा रहा हूं मैं। मेरे लिए तो सब कुछ सुना है। मेरे अलावा हर इंसान के समस्या का हल मिल रहा है। मैंने कौन सी दुनिया देखनी चाहिए और कौन सी देख रही हूँ। हमारे गांव में क्या आपको कचरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया? दिखाई नहीं देता क्या? देखेंगी तो जरूर दिखेगा आपको। आइए मेरे साथ, आइए ना एक बार। आइए ना मधु जी, आइए मधु जी। आइए मधु जी, जल्दी आइए। आइए। प्रकाश, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। Hi Madhu. Hi भैया। You will get your visa in 2 days. No भैया, I want to start a complete new life. I don't want to come to Dubai. Actually, I applied for a job. एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं हैदराबाद आऊंगी। Good. हाँ। मधु जी। Thank you. प्रकाश,
अरे सतीश भाई हाय। हे हाय प्रकाश, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। और पापा कैसे हैं? पापा भी अच्छे हैं। ओके। हे, तूने इस पे कुछ जादू किया है क्या? ये बहुत खुश लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हे, वैसे वो 2 दिन में हैदराबाद चली जाएगी। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा इनका। थैंक्स यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके बाय। चलता हूँ मैं। कैच यू लेटर। ओके बाय। मर गए तेरी बकरी। मधु जी, आपके हैदराबाद जाने के लिए अगर हम अभी टिकट बुक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बोलती हैं आप? हाँ। रुकिए मैं टोकरी लेकर आता हूँ। 1 मिनट। तो टोकरी लेकर आऊँ क्या? आइए। आराम से। तुम टेम्परेरी सोल्यूशन ही निकालोगे क्या? परमानेंटली कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्या? इंसानों में और जानवरों में कोई ना कोई अंतर होना चाहिए ना? प्रकाश, मैडम इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अपनी ब्रेड की कमाई से अच्छी रोड बनवाना। बनवाएगा ना, रोड ही क्यों, हवाई जहाज में बिठाएगा उसे, है कि नहीं भाई? मधु जी ने बिल्कुल सही कहा था। हम जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। किसी और की मदद के भरोसे बैठना बेवकूफी थी, पर हम लोग क्या करें इस बात से हम बिल्कुल बेखबर थे। पर मधु जी की बात मुझे बार बार चुभ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कुछ करना होगा, तभी इस गांव में बदलाव आ सकता है। मेरे गांव में करने के लिए कितना कुछ था, मैं क्यों दुबई गया और वहां पर इतने सारे कष्ट उठाए। करने के लिए तो मैं अपने गांव में ही बहुत कुछ कर सकता था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। एक तरफ दुबई था और दूसरी तरफ मेरा गाँव। दुबई इतनी साफ सुथरी और मेरा गाँव इतना गंदा। उसी दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि छोटा ही सही, पर मेरे प्रयास से बदलाव जरूर आएगा। मैंने गल्फ में जो देखा, क्लीनिनेस, नीटनेस, उससे संबंधित मेंटेनेंस पेपर लिख दिए हैं। मधु जी की मदद से मैं इसके लिए अप्लाई भी कर सकता हूँ। प्रकृति, उसके साथ साथ हमारा गांव डेवलप होगा, यही मेरी आखिरी इच्छा थी और उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा था। आपको पता है सर, संगमम और बौद्धारमन घूम कर जाने वाले टूरिस्ट हमारी लंका से जरूर होकर जाते हैं। अगर उनके लिए एक रिजॉर्ट का इंतजाम कर दिया जाए तो वो लोग यहाँ पर आसानी से रुक सकते हैं और इससे हम सबको बहुत फायदा होगा। मुझे लगता है इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। बस फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेत बहुत ज्यादा है। ये सब काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता। दुबई भी एक समय हमारे गाँव की तरह ही था, पर उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे गाँव की पहचान बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका पूरा प्लान मैंने रेडी कर लिया है सर। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। मधु जी। कौन है बिट्टू? तू साधारण वोटर है। पेपर पर 4 चित्र बनाकर पैसे ले जाना मतलब अपने बाप की किडनी बेचकर दुबई जाने जैसा समझा है क्या? हाँ? ये दुबई गया था तो कुछ नहीं हुआ, वही अगर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाता तो हमारी हालत क्या होती? तुम्हारे स्थायी लोगों के लिए ऐसी सोच बहुत बुरी है। ये तुम्हें जलाकर राख कर देगा। वोट डालने का हक जिनके पास है वो गुलाम हो तुम सब लोग। दिमाग को जीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, प्रगति के लिए नहीं। हम जब तक देंगे नहीं तब तक आशा रखनी चाहिए। ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। आशा रखने का अधिकार तुम्हारे पास है नहीं और ना ही आएगा। इतनी तकलीफें झेल कर दुबई घूम कर आया, इसकी क्या जरूरत थी? इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही एक गांव है क्या? बिंदु को सितारा समझ लेगा, गंदा बिंदु। वो गंदगी क्लीन करने के लिए प्रगति के लिए हेल्प मांगा था। तू क्यों इसकी इतनी फिक्र कर रही है? ये तुझे ज्यादा पसंद आया? बिना शादी की एक औरत मर्द के साथ रहती है, उसे क्या कहते हैं पता है? एक औरत से बात करने की तुझे तमीज भी नहीं आती क्या? दोबारा ऐसा बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा मैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारा गांव आज तक पिछड़ा हुआ है। तुम दीमक हो। प्रकाश, मेरा कॉलर पकड़ेगा? प्रकाश, नहीं प्लीज, प्रकाश नहीं, उसे छोड़ दो, छोड़ दो प्रकाश, प्रकाश, इसे छोड़ दो। मुझ पर हाथ उठाएगा? नहीं। इस गांव की भलाई का सोचकर मैं तेरे पास आया था। तुझे सिर्फ अपना फायदा चाहिए। छोड़ो।
तू हर चीज में अपना फायदा देखता है। तू चाहता है गांव के लोग गरीबी रेखा के नीचे ही रहें। ये सब मैं खत्म कर दूंगा। लेकर जाओ इसे। तू चाहे कुछ भी कर ले, सच्चाई को नहीं हरा सकता। मधु जी छोड़ो मुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। चल प्रकाश, अपने गांव को मैं खुद सुधार लूंगा। मेरे गांव के लोगों को अब तेरे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। सर फोन। राघव, राघव, मैं अभी भी अमेरिका क्या घर हुआ से आ रे? रहा हूँ। भगवान समार रामायण को गाली देता है क्या? गल्फ में जो हुआ उससे तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। ये राघव की बात भी नहीं मानेगा। इस गांव में किसी को भी सरकार की योजना मिलेगी नहीं।